फुट पे है। अब देखो, अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इज माय रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट देखना क्या होता है। कंसेप्ट ये है कि मैम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, देखो, एक टैंक है ना। तो आपको ये समझ आ रहा है कि मैंने इसमें पानी भर लिया। तो अगर मैंने इसमें पानी भर लिया, तो अगर मैंने इसमें पानी भर लिया, इसका क्या मतलब है? कि वाटर भरा है। हम्म। तो जब हमने इसमें वाटर भरा है, इसका मतलब क्या है? कि ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है, और ये क्या है ना, ये चीज है। नाउ वी व्हाट डू वी हैव अ नॉर्मल। व्हाट इज अ नॉर्मल? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द surface। इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द surface, ठीक है। शौर्य, अब आप ये यस मैम। समझो, ध्यान समझिएगा। देखो, मैं किसी भी चीज को जब देखती हूँ, है ना, मुझे एक बात बताओ, क्या आप अंधेरे में किसी चीज को देख सकते हो? नहीं। नहीं। क्यों नहीं देख सकते भाई? आपके सामने सोफा पड़ा है पर अंधेरा हो रहा है ना। और सोफा कैसा सब ऑब्जेक्ट है? सोफा इज अ नॉन सोफा कैसा ऑब्जेक्ट है? इट्स अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब वो अपनी लाइट तो छोड़ नहीं रहा, हम्म। है ना। तो जितने भी नॉन तो मेजोरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेरे आसपास नॉन लुमिनस हैं, जो अपनी लाइट छोड़ नहीं रहे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि कैसे मुझे समझेगा, मैं कैसे देखूंगी सोफे को? तो हम क्या करते हैं, हम लाइट जलाते हैं। हम अपने कमरे का जो भी बल्ब होता है यहाँ पे, उसको जलाते हैं। अब यहाँ मेरा सोफा रखा हुआ है, देखो ऐसे। यहाँ मेरा सोफा रखा हुआ है ऐसे करके। आई यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ऐसे सोफा रखा हुआ है। अब मैं ये कब देखूंगी, मुझे बता। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ यार बंद है लाइट, तो मेरे को तो सोफा दिख नहीं रहा। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ से लाइट गिरी, और जब लाइट यहाँ गिरी, तो वो लाइट क्या करेगी? वो लाइट टकरा के मेरी आंखों में जाएगी। और तुझे तो पता है मेरी आंखों में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? बताइए। रेटिना। तो रेटिना पे इमेज बन जाएगी। यस और नो? तो द यस मैम। आइडिया एक और है कि जब हम यहाँ से बोल रहे हैं कि भैया लाइट गई, और वो लाइट बच्चे सोफे से टकराई, तो एक लाइट रे आ रही है कि बहुत सारी? बताइए, एक लाइट रे आ रही है कि बहुत सारी? बहुत सारी। वो सारी लाइट रेज क्या कर रही है? वो जाके टकरा रही है किससे? आई से। वो जाके किससे टकरा रही है? आई से। यस और नो? और आंखों में जब वो जा रही है, तो वो इमेज बना रही है। तो पहली चीज हमें ये समझनी है कि भाई, अगर किसी चीज से अपनी लाइट, ओरिजिनल लाइट, या आर्टिफिशियल लाइट, कोई सी बल्ब ट्यूबलाइट की टकरा के मेरी आंखों में चली गई, तो सोचो, या तो ये सोफा अपनी लाइट छोड़ रहा होता। तो अगर ये सोफा अपनी लाइट नहीं छोड़ रहा, मेरी आंखों को क्या लग रहा है? मेरी आंखों को तो ये लग रहा है कि भाई, यह लाइट सोफे से आ रही है। तो मुझे कौन दिखेगा? मेरे आंखों पे किसकी इमेज बनेगी, मुझे बताइए। मेरी आंखों पे इमेज बनेगी सोफे की। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस एरम एंड मैम। नो? So the idea here is what, that whenever we are dealing with this concept, I hope you're understanding that we have a particular case कि हम चीजों को कब देख सकते हैं? जब मेरी आंखों में लाइट जाके गिरेगी। आई बात समझ के नहीं? यस मैम। अब सुनो क्या। अब मैं यहाँ से देख रही हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ठीक है। दिस इज वेयर आई एम ट्राइंग टू लुक एट। और आप ये सोचो, यहाँ पे कॉइन पड़ा है कोई, है ना। यहाँ पे कॉइन पड़ा है, ठीक है। अब लॉजिकली सोचो, इस कॉइन से कोई लाइट निकल रही, क्या ये लाइट कॉइन की अपनी लाइट है? नहीं। जो आसपास की लाइट है ना, वही टकरा के, तो इस कॉइन से बहुत सारी लाइटें निकल रही होंगी, मेरे को उन सबसे कोई मतलब नहीं है। मुझे एक रे से मतलब है, जो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रही है। बिकॉज मैं तो भाई देखो, मैं सोफे को कौन सी लाइट से देख पा रही हूँ? जो लाइट सोफे से टकरा के मेरी तरफ आ रही है। जो लाइट सोफे से टकरा के मेरी तरफ आ रही है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर यहाँ से कॉइन से एक लाइट निकली, है ना, अगर कॉइन से एक लाइट निकली, मुझे बता, पानी डेंसर और या हवा डेंसर? हवा। पानी डेंसर या हवा डेंसर? हवा।
नहीं, डेंसर क्या होता है? डेंसर होता है जिसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स पास पास होते हैं। हवा तो गैस है, हवा तो गैस है। हम्म, और पानी लिक्विड है, किसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर 9 क्लास में हमने पढ़ा होगा। किसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं शौर्य? पानी पानी पानी। तो डेंसर कौन हुआ? पानी। ठीक है। एक बात बता, पानी डेंसर कि ग्लास डेंसर? ग्लास। पानी डेंसर कि ग्लास डेंसर? पानी। अरे भैया, ग्लास एक सॉलिड है। सॉलिड के एटम्स कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड। कांच, कांच की एक शीट है मोटी सी। तो डेंसर कौन होगा, पानी के ग्लास? बाबा, ग्लास। है ना ग्लास। अच्छा क्या होता है, दो लिक्विड है, एक पानी एक मरकरी। अब बता गाढ़ा कौन है? पानी कि मरकरी, गाढ़ा कौन है? मर्क्यूरी होगा। मरकरी गाढ़ा। तो जो गाढ़ा है वो डेंसर है। क्या मेरी बात समझ आ रही? अब बता, पानी या हनी? हनी। हनी। तो विच इज डेंसर? हनी। यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। तो हमें पहले तो ये समझ में आना चाहिए। और हम मुझे बता, अब मैं एक बार बता, जब ऐसे समझ कि तूने एक रोड पे बाइक चला रहा है ना, और तू धीरे धीरे चला रहा है, धीरे धीरे चल रहा है तू, और सडनली तेरे को कोई धक्का मार दे, या सडनली कोई टर्न आ जाए, और स्लो स्लो स्पीड में तेरे को टर्न लेना पड़े। और एक दूसरा केस ऐसे समझ कि तेरे पास बहुत स्पीडली तू चल रहा है, और उस केस में जब तू चल रहा है, तो तू चला 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 चला, और तू इतनी स्पीड से आ रहा है, इतनी स्पीड से आ रहा है, और तेरे को पता नहीं था कि आगे टर्न है, फिर तू टर्न ले लिया, है ना? तो तू क्या सच में टर्न ले पाएगा कि दूर जाके गिरेगा हाई स्पीड में? दूर जाके गिरूंगा। और अगर स्लो स्पीड में है तो तेरे लिए टर्न लेना आसान है। यस मैम। तो ऐसी लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट क्या है? लाइट की स्पीड समझ कितनी है? लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आई यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। तो अगर लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, तो लाइट की स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दैट्स द पॉइंट। लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा है? तो जब लाइट अपना मीडियम बदलेगी, डेंसर से रेयर जाएगी, रेयर से डेंसर आएगी, उसके लिए झटका होगा। तो जब झटका होगा, तो अगर वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई, है ना, अब मान ले मैं तेरे को ऐसे बोलूं कि शौर्य तेरे को टर्न लेते हुए ना स्पीड बढ़ानी है। नॉर्मल तरीका क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको अगर टर्न लेना है, यू टर्न लेना है, नॉर्मल में हमको कार मोड़नी है, या बाइक मोड़नी है, बाइक सोचो, तो क्या हम टर्न पे अपनी स्पीड स्लो करते हैं कि फास्ट करते हैं? स्लो। स्लो। पर अगर मैं तेरे को बोलूं कि नहीं शौर्य, तेरे को तो बाइक मोड़ते समय स्पीड तेज करनी है, फिर तू क्या करेगा? बोलो। फिर तू क्या करेगा? फिर तू गिर जाएगा उड़ के। तू देख, यहाँ पानी है, दिस इज वाटर, वाटर इज डेंसर। तो यहाँ कॉइन से लाइट चली 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 चली। तू मुझे बता, ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट, क्या ओ पॉइंट जो है वो नॉर्मल के ऊपर इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है? और ओ पॉइंट हमारे वो पॉइंट, वो एरिया पे है जहां पर क्या सीन है? ओ हमारा वो पॉइंट है जहां पर क्या सीन है, बताइए। जहां पर ओ हमारा वो पॉइंट है जहां पर क्या होगा, बताइए, बताइए। वो क्या था, जहां के बाद इलेक्ट्रिक। मीडियम चेंज हो जाएगा। यहाँ नीचे वाटर है और ऊपर एयर है। नीचे वाटर है और ऊपर एयर है। आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो जैसी, अब देखो, एयर में गाड़ी तेज चलेगी कि पानी में? तू मुझे बता। मैं तेरे को बोलूं कि भाई, कि यू हैव टू मूव इन एयर एंड यू हैव टू मूव इन वाटर, कहाँ पे तेरे को लगता है कि तू आसानी से चल पाएगा, हवा में कि पानी में? हवा। हवा, क्योंकि तेरे को रोकने वाला कोई ज्यादा है नहीं। सो द आइडिया इज कि मैम, जब लाइट को मीडियम चेंज होगा,
तो लाइट जब ही भी डेंसर टू रेयरर जाती है, सॉरी, तो लाइट हमेशा कहाँ जाती है, ये डेरिवेशन वो बता रही जो आती है। तो लाइट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझ रहे, मूव्स ऑलवेज फ्रॉम द normal. Are you understanding? It moves away from the normal. Are you understanding my point? Sorry. यस मैम। Got the point? तो जाना था लाइट को सीधा, सोच अगर मीडियम ना बदलता तो लाइट, तेरी रोड सीधी रहती तो जिस स्पीड से तू चल रहा था उसी स्पीड से चलता रहता। ऐसी लाइट का भी मीडियम ना बदलता तो लाइट की भी स्पीड चेंज होने का कोई मतलब नहीं था। पर अब क्या हुआ, अब मीडियम बदल गया, वो भाई साहब एयर में चल रही, एयर में उसको लग रहा है भाई बहुत खुली जगह है, यहाँ तो भागा जा सकता है। तो जैसे ही उसने अपनी स्पीड बढ़ाई वो नॉर्मल में इस एंगल से दूर चली गई, और उसने ये बना लिया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, हो रहा है? यस मैम। तो पहली बात तो मुझे ये बता कि जब आप डेंसर से रेयरर मीडियम में जाओगे आपका कौन सा एंगल बड़ा होगा, मुझे बता। एंगल आई बड़ा होगा या एंगल आर बड़ा होगा, बता। एंगल आई इक्वली होता एंगल, है। हाँ, आई आई। आई, समझ में। एंड आप ये समझो, चलो ये तो एक बात हो गई। अब मैं कह रही हूँ, अब एक ऑब्जेक्ट से एक रे निकलती है कि बहुत सारी, एक रे एक। निकलती है कि बहुत हम्म, सारी, आ, बहुत सारी। सोफे बहुत। पे एक रेडिएशन थोड़ी आगे पड़ती है। रेस तो एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी निकलती है ना, कभी अपनी आंखों को ऐसे स्क्विंट करके देखना। जो अपनी आंखों को स्क्विंट करके देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा बल्ब में से बहुत सारे रेडिएशन निकल रही है। तो अब आप ये सोचो, एक रे में कैसे भेज दूं, एक रे में भेज दूं बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक रे में भेज दूं बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर रे क्या करेगी, सीधी जाएगी। वो रे क्या करेगी, वो रे सीधी जाएगी। और जो रे 90 डिग्री, जो रे जीरो पे गिर रही है, आप मुझे बताओ, दिस रे दैट इज रे ऑब्जेक्ट ओके रे, और ये पी रे मान लो, ये पी पर मान लो। तो ओके रे जो है इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द नॉर्मल, इट इज ट्रैवलिंग along the normal, it is traveling along the normal. Are you understanding my point or not? यस मैम। Any doubts? नो मैम। अब ये दो रेडिएशन जो निकली, अब सोच मिनिमम कितनी रेडिएशन मेरी आंखों में जानी चाहिए, मिनिमम दो, मिनिमम दो रेडिएशन से इमेज बन जाती है ना, क्योंकि इमेज क्या है, वो पॉइंट जहां पे दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर जाए वो पॉइंट इमेज है। तो दो रेज मिली, पर आप मुझे बताओ सच में क्या ये रे ऐसे गई, ग्रीन वाले ऐसे गई? यार ग्रीन वाली रेडिएशन मुझे आती हुई नजर कहाँ से आएगी, क्योंकि मेरी आंखों को ना टेढ़ी रेडिएशन देखनी नहीं आती, मेरी रेडिएशन आंखों को लगता है कि जो मैं देख रही हूँ ना लाइट वहीं से आ रही है, तो उसको लगेगा कि भाई ये तो लाइट बिल्कुल यहीं से आ रही है, ये तो लाइट बिल्कुल यहाँ से आ रही है, समझ रहे हो। और जब उसको लगेगा कि बिल्कुल सामने से आ रही है, इसका मतलब क्या है कि मेरा कॉइन का ओरिजिनल पोजीशन तो ये है, बट कॉइन एग्जिस्ट करेगा, दिखेगा यहाँ, तो ये उसकी दिखने वाली जगह है, ये इसकी दिखने वाली जगह है, एम आई अंडरस्टैंडिंग। और ये कॉइन की कौन सी जगह है, ये कॉइन की कौन सी जगह है, ये कॉइन की ओरिजिनल जगह है। क्या मेरी बात समझ आई? तो वर्टिकली ये इतना गहरा है, इसको मैं बोलूंगी डेप्थ रियल, डी आर। और ये दिखा यहाँ पे, तो ये डेप्थ एपरेंट। क्या मेरी बात समझ आई शौर्य का, तो बताइए। यस मैम। पक्का एपरेंट मतलब फेक, पर वो दिखा ऊपर, इसलिए आप देखो कभी कांच के ग्लास में, थोड़ा चौड़ा कांच का ग्लास लेना और साइड से आप उसको देखना, उसमें कुछ भी डाल के, तो वो चीज उतना गहरा नहीं दिखेगा। जैसे कभी कभी जो बच्चा नया नया स्विमिंग सीखता है, तो आप देखो उसको स्विमिंग पूल इतना गहरा नहीं लगता है ना, और उसको वो स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है वो उठा उठा सा लगता है। क्यों लगता है ऐसा उठा उठा सा, बताइए, क्यों लगता है उसको स्विमिंग पूल का फ्लोर उठा उठा सा? पता नहीं। ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि मेरी आंखों में लाइट स्विमिंग पूल के फ्लोर से निकल के आ रही है, तो मेरी आंखों में जो लाइट जा रही है, मेरी आंखें सीधी ही रेडिएशन देख रही है। उनको पता ही नहीं चल रहा कि भैया ये जो हरी वाली रेडिएशन आ रही है वो तो मुड़ के आ रही है, वो पहले लाल रेडिएशन थी, फिर वो मुड़ के हरी हो गई और नॉर्मल से दूर चली गई। हमारी आंखों को जो दिख रहा है
वो क्या दिख रहा है हमारी आंखों के अंदर जो जा रहा है भाई, वो ये जा रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी आंख तो नहीं होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सिर्फ डायग्राम जूम्ड आउट बनाया हुआ है, ये सिर्फ डायग्राम जूम्ड इन है, बट द रेडिएशन आर वेरी क्लोज। क्या मेरी बात शौर्य को समझ आई? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो आप ये देखो शौर्य, ये जो पीछे मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये वाली, कैन यू लुक एट इट, दिस शेडेड लाइन, ये यस शेडेड मैम। लाइन के अंदर जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई काली वाली, ये वाली, यस ये मैम। ये। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए शौर्य कि जब हम इस तरह से बनाते हैं, तो आप ये देखो, ये मेरा पूरा एंगल ये आर है, तो क्या ये एंगल भी आर है? क्यों ये एंगल आर है शौर्य? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट इज एम एन, और ये पॉइंट को मैं के मान लेती हूँ या डी मान लेती हूँ, तो डीपी, यू अंडरस्टैंड? सो वी हैव डीपी एंड वी हैव एम एन, वी हैव एम एन एंड वी हैव पी ओ, एंड दिस पॉइंट इज apparent पोजिशन। तो एपरेंट पोजीशन पे कॉइन हमको कितनी गहराई पे दिख रहा है? डी गहराई पे दिख रहा है, बट रियलिटी में वो डी आर गहराई पे था। तो डी आर उसकी रियल डेप्थ है, रियल गहराई है, और डी ए उसकी एपरेंट गहराई है। क्या मेरी बात समझ आई? और अब आप यस मैम। समझो कि जो लाइन के ए ओ है, के ए ओ, दिस लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ना शौर्य, ठीक है, क्या ये पैरेलल है एम एन के? तो अगर ये पैरेलल है एम एन के दिस इज पैरेलल टू दिस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस ग्रे darkened line is parallel, so KAO is parallel to MN, right Shaurya? Yes or no? यस मैम। And what is happening? This is going to be my transversal. Just have a look here. This shaded area. This line, this gray line is going to be my transversal. तो ट्रांसवर्सल अगर ये हो गया, इसका मतलब ज्योमेट्री है पूरा रे ऑप्टिक्स, तो क्या ये वाला एंगल बिकम्स इक्वल टू ये वाला एंगल? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। और ये वाला एंगल आई is going to become this angle. This is angle I, this is angle R. क्या मेरी बात शौर्य को समझ आ गई? तो बताइए। यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है जी, ये बात है। अब ध्यान सुनो, तो डायग्राम समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? अब इस डायग्राम में आप सिंपल सी एक मुझे बात बताओ। हमें पता है कि लाइट जहां से चलती है, वहां से लेकर लाइट जहां पहुंचेगी, ठीक है, लाइट जहां से चलती है वहां से लेकर लाइट जहां पहुंचेगी, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है उस मीडियम का जिसमें लाइट एंटर करती है। तो मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बना आपकी बार? ये मेरा वाटर था, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय डेंसर एरिया, दिस इज गोइंग टू बी द डेंसर मीडियम, एम आई राइट और नॉट? यस और मैम। ये एयर है, सो दिस इज गोइंग टू बी माय रेयरर मीडियम, एरोमेनो, ओ सॉरी सॉरी। सो आई यस सेड कि लाइट चल रही है मैम वाटर से चली, और लाइट डेंसर, वाटर से चल के लाइट एयर में चली गई, लाइट वाटर से चलकर एयर में चली गई। बोलो हाँ है ना? यस मैम। तो लाइट अगर वाटर से चल के एयर में चली गई, तो इसका क्या मतलब है? कि लाइट वाटर से चली और एयर में पहुंच गई। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कि वाटर से लाइट चल के एयर में चली जाएगी। बहुत बढ़िया। लेकिन जिसमें लाइट एंटर करती है, सिंपल बात है, जिसमें लाइट एंटर करेगी, जिसमें लाइट एंटर करेगी, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मिलेगा, हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। क्या मेरी बात समझ आई? हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है शौर्य को? यस मैम। And when I have this, Saurabh, we apply our Snell's law. What is Snell's law of refraction? Snell's law of refraction कहता है कि किसी भी मीडियम के लिए, हम रिफ्रैक्शन के लिए, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या देगा मुझे? ये देगा मुझे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घुसा, मीडियम चल रहा है वाटर से एयर में, तो लाइट चल रही है वाटर से एयर में, तो वाटर से एयर, क्या ये बात समझ आ रही है? कि वाटर ऊपर लिखो, एयर नीचे लिखो, लाइट हमेशा ऊपर से नीचे वाले मीडियम में जाती है। तो ऊपर वो वाला मीडियम लिखो जिसमें से लाइट चलनी स्टार्ट हुई, और नीचे वो वाला मीडियम लिखो जिसमें लाइट घुसी।
क्या मेरी बात समझ आ रही है शौर्य को? तो बताइए। Yes, ma'am. इज इट क्लियर शौर्य? एनी डाउट्स इन Yes. दिस? जस्ट टेल मी। No, ma'am. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. दैट इज द आइडिया। एनी डाउट्स शौर्य? No, ma'am. गौरव, अब देखो। तो मैंने लगाना शुरू करा साइन आई बाय साइन आर। मुझे ये बता, इसमें क्या करते हैं? नीचे वाला जैसे ये आया ना, मान लेते तेरे पास ऐसे आया N12। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हेन यू से 1 and 2 so it's going to be N2 by N। तो 1 and 2 का मतलब लाइट मीडियम 1 से चल के मीडियम 2 में गई, लाइट मीडियम 1 से चल के मीडियम 2 में गई। और जब लाइट मीडियम 1 से चल के मीडियम 2 में गई, N2 by N1, N2 by N1। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाता है, और ऊपर वाले नंबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे लिखा जाता है। समझ में आई बात? तो Hmm. बहुत बढ़िया। अब कैसे करें देखो। तो मैंने साइन आई बाय साइन आर लिखा। एक बार बता, साइन आई बाय साइन आर इज देयर बाय इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये हमें याद होना चाहिए। और वाटर मेरा डेंसर मीडियम है। ऐसा हो सकता है कि लाइट ग्लास में चले, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मीडियम। तो डेंसर मीडियम से चल के लाइट कहाँ आ रही है? रेयरर मीडियम में आ रही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? रेयरर मीडियम मोस्ट ऑफ द केसेस में एयर रहेगा, इसीलिए मैं वाटर Na लिख रही हूँ कि लाइट वाटर से चली और एयर में घूम गई। लाइट वाटर से चली और एयर में घूम गई। गॉट द पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Hmm. सो Na/Nw। करेक्ट। सो साइन आई इज इक्वल टू Na/Nw। गॉट इट एडम? सॉरी। Yes, And ma'am. then from the triangle, now which triangle am I looking at? In this triangle, Shaurya, do we understand that ये मेरा एंगल R है? तो R के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है ना? R के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। AP is perpendicular upon hypotenuse. In this triangle ALP, this point is L, है ना? इस पॉइंट को L बोल दो। सो इन ट्राइंगल ALP, मुझे बताना, इन ट्राइंगल ALP, सॉरी, ALP, इन ट्राइंगल ALP, साइन R की वैल्यू क्या निकालेगा बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ALP में परपेंडिकुलर R के सामने कौन है? AP। और हाइपोटेन्यूज कौन है? PL। और साइन I क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? AP। तो साइन I क्या होगा? What is going to be sin I? What is going to be sin I? Perpendicular upon hypotenuse. So hypotenuse is going to be PO. So hypotenuse here is going to be equals to PO. So when you say sin I, that is going to be AP by PL divided by sin R divided by what? So we are going to have AP by PL
divided by AP by PO. That is going to be sin I upon sin R, and that is going to be 1 upon NA. Yes or no? So we are going to have sin I by sin R. So what do you understand from here? So you're going to have AP by PL into PO by AP. You cancel AP and AP, and this is going to be 1 over NA. Now, what is PO over PL? देखो रियल में क्या होता है ना, ये लाइंस इतनी पास होती हैं, इतनी छोटी छोटी रेज होती है, क्योंकि आप सोचो मेरी आंखों में जा रही है रेज। अगर ये रेज मेरी आंखों में जा रही है ना शौर्य, इसका मतलब क्या है बताओ? अगर ये रेज मेरी आंखों में जा रही है, इसका क्लियर मतलब ये है कि मैम मेरी आंखें तो इतनी छोटी छोटी हैं, और आंखों में भी लाइट सिर्फ प्यूपिल में जाती है। मतलब ये दोनों रेज मेरी आंखों में, एक रे सीधी, एक रे सीधी और एक रे टेढ़ी, ये ऐसे आ रही है कहीं। यस और नो? इसका मतलब जो मेरा रियल में ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, उसकी इमेज यहाँ दिख रही है। तो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है या हमें उसकी इमेज दिख रही है, बताइए। हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. And thereby, what do we have? So this is I and this is O. Got it? Yes, ma'am. So we have I and we have O. You got the point. So can I say this point? So if I say this is my P point and this is my, according to my diagram, this is going to be my A point and this is going to be my P point. So can I say PI is equals to AI and PO is also going to be AO? Yes or no? Tell me. Yes. Got it? So what exactly does that mean? Can I replace? So I can say PO will be nearly equals to AO and PI will be nearly equals to AI. So I hope you're understanding. PO can be written down as AO and PL can be written down as PL. The PI will be written down as AI. Are you understanding my point or not? So Yes, ma'am. AO by AI is going to be 1 by N water. What is AO? AO is my real depth. What is AI is going to be apparent depth. Is going to be 1 by Na, N water. So this is going to be 1 upon N water. Are you understanding my point or not? Sure है। Yes, ma'am. तो अगर मुझे रियल डेप्थ मिल गई है ना, और अपेरेंट डेप्थ का रिलेशन मिल गया, तो डेप्थ रियल and depth apparent. So AO here eventually becomes what? So we have the depth AO is going to be depth real upon depth apparent. It's going to be 1 upon NW. Yes or no? Sure है। Yes, ma'am. राइट? अब मुझे बता, इसको बोलते हैं, अब इसमें एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, उसको बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट। तो कितना उठा हुआ दिखा ऑब्जेक्ट आपको? कितना उठा हुआ दिखा ऑब्जेक्ट आपको? टेल मी। तो ऑब्जेक्ट कितना उठा हुआ दिखा आपको? वो दिखा डेप्थ रियल माइनस डेप्थ अपेरेंट, क्योंकि उठा तो वो इतना ही हाइट से ना, उठा तो वो इतनी हाइट से। तो यहां से अगर मैं क्या बोल दूं मुझे बताओ, सिंपल सी बात है। तो ये बन जाएगा एपी बाय पीओ इंटू पी आई बाय एपी। एपी से एपी चला गया, पी आई से पी आई बाय पीओ बचा,
पी आई बाय पी ओ बचा, सही है। जब पी आई बाय पी ओ बचा, पी आई इज इक्वल टू ए आई, पी आई इज इक्वल टू ए आई, and PO here is going to be equals to AO. So what is that value here is going to be 1 by NW. Understood my point? Yes, ma'am. Got the point? Yes, ma'am. What is AI? AI is depth apparent upon depth real is 1 by NW. So here, from here, what can I calculate, Sarah? Apparent depth is D real by NW. Apparent depth is D real by NW. Are you understanding my point? Apparent depth is D real by NW. Got it? तो अब अगर मैं D apparent को लिखूं तो D real माइनस D real by NW कर सकती हूँ apparent shift निकालने के लिए, एंड दैट apparent shift इज बेसिकली T. T क्या है, कितना उठा हुआ ऑब्जेक्ट दिखा, तो D real अगर हटा दूं तो 1 - 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। क्या मेरी बात समझ में आई? ये मेरा काम का फॉर्मूला है। इज दिस पार्ट क्लियर, शौर्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट नॉट? Yes. गॉट इट? Yes, ma'am. So D real here is going to be D real here is going to be dr into 1 minus refractive index of the denser. Are you understanding? Yes, ma'am. कोई दिक्कत? Sorry, just tell me. Yes, ma'am. इसे कॉपी कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, बट अगर ते कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो पूछ ले, ठीक है? Yes, ma'am. Written or not? तो अब एक बात बता, अब जैसे मान लो तेरे को क्वेश्चन देता है, और क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में कहता है कि भाई तेरे पास एक टैंक है, और उस टैंक के बॉटम पे एक कॉइन पड़ा है, और वो टैंक ना 10 मीटर गहरा है, तो तेरे को पता होने आ गया कि ये तेरी अपेरेंट डेप्थ, ये तेरी रियल डेप्थ है। फिर बोलता है कि यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है ना, जिसके थ्रू हम इसको देख रहे हैं कॉइन को, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5, लेट्स सपोज। उस लिक्विड का मान ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5, तो एन ऑफ डेंसर, क्योंकि हवा से लाइट आ रही है ना, तो एन एयर 1 हो गया, तो तू क्या लगाएगा? तू बोलेगा कि मैम मेरे को फॉर्मूला पता है, डी अपेरेंट बाय डी रियल इज गोइंग टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्योंकि लाइट हमको जब डेंसर से रेयर जाती हुई दिखती है, तो लाइट हमें डेंसर से रेयर जाते हुए दिख रही है इस डेरिवेशन में, पर उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? विल बी एन रियल बाय एन डेंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गॉट इट? Yes, ma'am. इज गोइंग टू बी डी एन रियल। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. गॉट इट? Yes, ma'am. एंड देन यू पुट इन द वैल्यूज। तेरे को पता है डी अपेरेंट, तेरे को पता नहीं है। क्या तेरे को डी रियल पता है? हाँ, कि मैम 10 मीटर नीचे है पॉइंट। रेयरर कौन है? हवा। और डेंसर कौन है? वो मीडियम जिसके अंदर लाइट चल रही है। तो क्या एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 सीखा है, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना सीखा है? 5 दे रखा है क्वेश्चन में।
तो मुझे अपेरेंट डेप्थ क्या मिल जाएगी इसकी, ये दे आर गोइंग टू बी इक्वल, सो डी अपेरेंट बाय 10 is going to be equals to 1 by 5. So D apparent by 10 here is going to be 1 by 5. So D apparent here is going to be 10 by 5. Here it is going to be 2. Are you understanding my point? Are you understanding my point? Yes, ma'am. Understood or not? Yes, ma'am. बस ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, इतना क्वेश्चन है कर लेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रटना है। अब तुझसे पूछ रहा है कि भैया 2 मीटर की डेप्थ पे दिख रहा है, 2 मीटर की डेप्थ पे दिख रहा है, मतलब टैंक बना, तू बोल कि मैम टैंक में 10 मीटर नीचे कॉइन डाला था, पर जब देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 ही मीटर नीचे है। तो इमेज, मुझे जो इमेज दिखी और ये ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इमेज कितनी उठी हुई दिखी, अपने से 8 मीटर उठी हुई दिख गई। तो क्वेश्चन ने अगर अपेरेंट शिफ्ट पूछ लिया तो क्या बोलेगा? ठीक है, अपेरेंट शिफ्ट कितनी हो गई, अपेरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला कितना, रेज्ड दिखा, तो डी रियल माइनस डी apparent. D real is 10th, D apparent it is 2, apparent shift is 8 centimeter, 8 meters. Any doubts, Shaurya? Just tell. No, ma'am. Any doubts? No, ma'am. करेगा एक क्वेश्चन और कर, कर एक बार इसको ध्यान से देख ले और मुझसे फॉर्मूले बताएगा तू, कर ले। ठीक है, इतना समझा? तो अब मुझे बता, अगर मैंने तेरे को एक टैंक दिया और मैंने तेरे को बोला कि भैया टैंक में जो यहाँ पे पेंसिल पड़ी है, वो पेंसिल हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है एट अ डेप्थ ऑफ 10 100 मीटर्स, और जो यहाँ पे लिक्विड भरा पड़ा है, जो यहाँ पे लिक्विड भरा पड़ा है, वो लिक्विड जो है वो क्या है मुझे बता। उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 6 है। तो मैं जैसे पूछ रही हूँ कि बताओ रियल अपेरेंट डेप्थ कितनी है, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ कितनी है और अपेरेंट शिफ्ट कितना है, कैन यू कैलकुलेट शौर्य? और अपेरेंट शिफ्ट कितना है बताइए। एक सेकंड। जस्ट टेल। पेरेंट शिफ्ट तो हो गई। एक सेकंड। पेरेंट शिफ्ट, मैम पेरेंट शिफ्ट तो शायद वो होगी 4 होगी। कैसे? आप पहले 10। सुनो, आपको क्या दे रखा है, कॉइन की रियल डेप्थ कितनी है, डी आर कितनी है बताइए। 100, शायद नहीं, सॉल्व करना होता है, ऐसे कैसे समझेगा? यू अंडरस्टैंड? सो डी रियल हियर इज गोइंग टू बी 100, डी रियल हियर इज गोइंग टू बी 100, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 6। तो मुझसे पूछ रहे डी अपेरेंट बता दो, डी अपेरेंट बता दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है बताइए। डी रियल इज 100 मीटर एंड दिस इज 6 मीटर एंड डी अपेरेंट यू हैव टू कैलकुलेट। मैंने अभी तक एक फॉर्मूला बताया, डी अपेरेंट बाय डी रियल इज बेसिकली व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम लिखना होता है, इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
एन रेयरर बाय एन डेंसर, ये फॉर्मूला रट ले तू अपैरेंट शिफ्ट के लिए बस। एन इज माई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर्मूले में डाल दे। तो डी अपैरेंट क्या देखा, देखो निकालना है। डी रियल कितना है, 100। रेयरर मीडियम कौन है, एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 6 दे रखा है। सो डी apparent here is going to be 100/6। सो डी apparent कितना है, 100/6। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? राइट शौर्य, और डी apparent अगर आ गई तो ये निकल के आई 50/3। 50/3 का मतलब, uh, 50/3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. सो डी apparent here is going to be what? D apparent here is going to be 50/3। गॉट द पॉइंट? तो अब मुझे बता, apparent शिफ्ट कितनी हो गई? apparent शिफ्ट इज डी रियल माइनस डी apparent। देखो ये ऑर्डर में 3 फॉर्मूले रखने हैं बस, समझ रहे? सो डी रियल कितना है शौर्य, 100। डी apparent कितना है, 50/3। सिर्फ देखो apparent शिफ्ट निकालनी है। कर पाएगा? कर पाएगा शौर्य? 300/50/3, that's going to be 250/3, right or not? Right or not शौर्य? Yes, ma'am. Any doubts in this? No, ma'am. पक्का? हाँ। कर एक क्वेश्चन और, कर। अब की बार मैंने तेको क्या दे दिया, मैंने कहा भाई एक ऑब्जेक्ट टैंक में रखा था, कहीं पे भी रखा था, यहाँ फिश थी। वो फिश मुझे दिख रही थी 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर की डेप्थ पे। पता नहीं कितनी डेप्थ पे थी, पता नहीं। जो लिक्विड यहाँ पड़ा था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एन डेंसर। एन डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, वॉज हाउ मच, 2। 2 वॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। और लाइट यहाँ से हवा में जा रही थी, हवा से जाके हमको ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली उठा हुआ रेज्ड दिख रहा था यहाँ पे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि एयर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर, एन रेयरर वाज एन, एयर वाज 1। और जो डेंसर मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, जो डेंसर मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. सो यू टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ, व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ, व्हाट इज द डेप्थ एक्चुअल, टेल मी। टेल मी। फॉर्मूला लगा, क्या फॉर्मूला है अपना शौर्य? एन डेप्थ रियल, depth apparent upon depth real is going to be n rarer upon n denser. Are you understanding? Yes, Solve. ma'am. No.
मैम 20 आ रहे DA। 20 आ रहा है, कैसे निकाला? डेप्थ रियल तेरे को पता नहीं था, डेप्थ रियल तेरे को अपेरेंट डेप्थ पता था 4, और डी रियल तेरे को पता नहीं था। एयर ये था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था। क्या आया तेरा डी रियल सॉरी? 8। 20 कहाँ से ले आया मेरा बच्चा? अरे रेयरर तो हवा है ना भैया, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। और डेंसर मीडियम वो है पानी, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है जो भी लिक्विड है। तो DA/DR, डीए क्या समझता है शौर्य? डीए का नाम क्या है? पेरेंट डेप्थ। हाँ, और DR का मतलब क्या है? DR। DR नहीं पता मैम। DR निकालना है रियल डेप्थ ना बच्चे, जितना गहराई रियल में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग शौर्य? यस मैम। So D real is going to be this. So my point here is D apparent by D real. Apparent is given to me कि मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ दिखा? 4 पे दिखा, बट क्या सच में वो 4 डेप्थ पे था? नहीं, तो वो D रियल है। N क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर। रेयरर मतलब लाइट चल के किस में गई? हवा में गई, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। डेंसर जिसमें से लाइट चल रही है बेटा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है। अब तू डी रियल नहीं सॉल्व कर सकता, 8 इज इक्वल टू डी रियल सॉरी, हम्म। है ना? और अब मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि सच में ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हैं, तो हमें समझा कि भैया ऑब्जेक्ट 8 मीटर नीचे था। गॉट द पॉइंट? तो हम्म। अगर ऑब्जेक्ट डी रियल 8 मीटर नीचे था, तो दैट इज डी रियल। तो अगर अपेरेंट शिफ्ट की बात करो तो वो क्या होता है? तो अपेरेंट शिफ्ट इज 8 मीटर माइनस 4 मीटर, सो आंसर हियर इज गोना बी 4 मीटर। आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस मैम। गॉट द पॉइंट? यस ऐसे मैम। करना है क्वेश्चन, अब कर पाएगा? यस मैम। ठीक है, अब कल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कल आई माइट कीप अ लॉन्गर क्लास। और कल मैं होपफुली तेरी क्लास शाम को करूंगी कनेक्ट 8:30, 8:30 से 10, 10:30, 11 बजे तक लगातार। ठीक है, विदाउट ब्रेक्स। चलेगा? कर लेगा शौर्य? यस मैम। डिस्कनेक्ट हो गई।